अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है करेक्शन ऑफ एरर्स। और बेटा आज हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। तो बेटा ये हमारे पास टॉपिक ऐसा है कि जो इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितनी बेटा इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना आप लोगों का हाथ साफ होगा उस पर। तो लेकिन डेफिनेटली एक क्लास में मैं आप लोगों को लिमिटेड सेंटेंसेस दिया करूँगा, ताकि और डिफरेंट तरह के होंगे, मतलब अलग अलग चीज़ें मैं आपके इंक्लूड करता जाऊँगा। फिर प्रीवियस चीज़ें मैं आपकी बार बार ऐड करता जाऊँगा ताकि आप लोग उस पर और हाथ साफ करते रहो। लेकिन पहली बात तो ये कि आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। देखो मेरे पास बेटा, हमने आप लोगों के पास अभी यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं 15 सेंटेंसेस, ठीक है। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि इन तमाम सेंटेंसेस को करना है नोट डाउन, ठीक है। और हर सेंटेंस के नीचे उसके आंसर की जगह छोड़नी है, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है मेरे बच्चों कि आपके पास आते हैं 5 सेंटेंसेस, 5 सेंटेंस आते हैं। और 5 सेंटेंसेस में आप लोगों को बस क्या करना होता है, कोई चॉइस नहीं होती, पांचों के पांचों ठीक करने पड़ते हैं। अब जब आप सॉल्व करने बैठते हो तो बेटा इट्स अप टू यू कि आप किस तरह सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास। क्या पता आपके पास हो हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक हो, क्या पता फॉर्म ऑफ वर्ब की मिस्टेक हो, क्या पता टेंस की मिस्टेक हो, क्या पता प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की मिस्टेक हो, क्या पता आर्टिकल्स की आ एंड दा की मिस्टेक हो, क्या पता प्रेपोजिशन की मिस्टेक हो। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो बेटा ये आप लोगों को जरा खुद चेक करना पड़ेगा कि हाँ भाई मिस्टेक जो आ रही है वो हमारे पास मिस्टेक क्या आ रही है। इज दैट क्लियर? तो आप लोग अभी इसी वक्त, अच्छा देखो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, उसकी फिक्र नहीं करो। अब आप में से कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर ये तो हमने तमाम सेंटेंसेस पढ़े हुए ही नहीं है, अभी तो हमारे टेंसेस चल रहे हैं। आई नो मेरा बच्चा, चल रहे हैं, लेकिन हम टॉपिक को बिल्कुल एंड में इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, ठीक है। ये साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। आपने अभी क्या करना है कि इन तमाम सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, टोटल 20 to 25 मिनट्स दूंगा, ठीक है। उसके अंदर अंदर आपने सॉल्व करना है, क्योंकि बेटा मुझे 10 मिनट्स खुद चाहिए होंगे आप लोगों को आंसर बताने के लिए। क्योंकि सिर्फ मैंने टैली नहीं करने, मैं आपको रीज़न बताया करूंगा कि हाँ भाई इसका जो ये आंसर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। जितने आ रहे हैं जो आ रहे हैं सॉल्व करो, पेंसिल से अपने आंसर लिखना, ठीक है। ताकि और यहाँ चाहो तो पेन से लिख लो, कोई इशू नहीं है, ताकि बाद में तुम लोग अगर करेक्शन करनी हो तो तुम लोग बाद में कर लेना, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी के लिए बेटा सारे शुरू हो जाओ। और सब बच्चे यहाँ पे सारे के सारे सेंटेंस पढ़ लें। आप लोग मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, या किसके साथ जो है, मतलब कि हमने हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह की अगर बात करें वो पूछ लें। लेकिन ये मत पूछना कि सर ये हमने ठीक किया है कि नहीं किया, ये खुद करोगे, ठीक है। तो बेटा योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सारे के सारे शुरू हो जाओ। मैं यहीं पर हूँ, कोई सवाल पूछता हूँ मेरे बच्चों तो बेटा आप लोग चैट पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि जल्दी सॉल्व करो, क्योंकि बेटा ये इंग्लिश की उन चीज़ों में से है कि आपका टाइम बचता है। तो प्रैक्टिस पर ऐसी। इसमें हाँ बोलो। हेल्पिंग वर्ब या उन चीज़ों की ही मिस्टेक होगी, पूरा सेंटेंस तो वो नहीं होगा ना नहीं रॉन्ग। नहीं, मेरा बच्चा सिर्फ उन्हीं की मिस्टेक होगी। ऐसा नहीं कि आप अली को चेंज कर दो या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को चेंज कर दो। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके सर। ओके बनाओ जैसे मेरा। वॉज वर हो जाएगा, डाई डाइड हो जाएगा ऐसे। वो डिपेंड करता है कि आप क्या बनाते हो, वो आपके ऊपर है। देखते हैं जरा क्या करते हो आप लोग। सही है भाई, ध्यान से बनाओ जरा सारे के सारे। और बेटा मैं जरा हैंड पे जरा उतार दूंगा तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए बोल रहा हूँ जरा तुम लोग जो आंसर दोगे मेरे बच्चों वो मुझे उस पर ही आंसर देना, चैट पर ही, मतलब जो पूछना हो तो। ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शाबाश।
कश्यप बेटा पक्का देख लो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, अगर कर लिया तो बहुत देन गुड। और जब बाकी बच्चे भी कर लो तो बेटा मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत जल्दी करके बैठ गई तुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कौन से नहीं हो रहे बताओ जरा मुझको, बताओ मुझे कौन से नहीं हो रहे तुमसे सॉल्व। लेट्स सी, फिर देखते हैं तुमने क्या किया भाई। मुझे आइडिया था इनने मिस्टेक्स करोगे, बहुत अच्छे से आइडिया था मुझको। चलो मस्ता नहीं है, देखते हैं। ओके भाई सुमैया गुड। अरे तुम लोग तो माशाल्लाह बहुत स्पीड में कर रहे हो। मैं तो नॉर्मली ये पूरा लेक्चर पढ़ाता हूँ एक क्लास में। बेटा डायरेक्ट आंसर तो नहीं लिखे ना, मतलब पहले सेंटेंसेस नोट डाउन तो किए ना। ये तो हरकत नहीं करी कि डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिख दिए, ये वाला सीन नहीं करना भाई, ठीक है। करो करो, तुम लोग माशाल्लाह काफी स्पीड से कर रहे हो, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब कि तुम लोग इतनी जल्दी कर लोगे माशाल्लाह से। क्योंकि मुझे दरअसल बेटा लेक्चर डिजाइन करने पड़ते हैं, पूरे पूरे टाइप करने पड़ते हैं, तो आई थॉट कि तुम लोग ही कर लोगे, लेकिन तुम लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला नजर से बचाए, अच्छी बात है। बट रुको जरा, थोड़ा वेट करो। बाकी तुम लोग सारे के सारे जरा देख लो, ठीक है ना। तुम लोगों को फिर मैं गाइड करता हूँ। बाकी बच्चों को करने दो, सिमरन और हया मेरा बच्चा, आप लोग करो आराम सुकून से करो, लेकिन करो जरा, करना पूरा है मेरे बच्चों। सुमैया मेरा बच्चा किस सेंटेंस के लिए पूछ रहे हो, जरा ये बताओ मेरा बच्चा पहले, ताकि मैं उस सेंटेंस को जरा पढ़ के आपको थोड़ा बताऊं जो आप पूछना चाह रहे हो। आंसर नहीं बताऊंगा, जो आप सवाल पूछ रहे हो वो बताऊंगा। तो बताओ सेंटेंस कौन सा वाला है बेटा। 14। एक मिनट रुको जरा, तुम माइक पर आओ मेरा बच्चा, माइक पर आके पूछो तुम क्या पूछना चाह रही हो, जरा फिर मैं देखूं। आओ बेटा माइक पर आओ। सर इसमें जैसे है ना फॉर 10 years, हाँ तो सिंस ज़्यादा वो लग रहा है सही, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फॉर यूज़ होगा नहीं मजे या की सिंस। बात ये, फॉर सही लिखा हुआ है, फॉर की गलती नहीं है। तो और देखो सर बेटा, जो इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, फिर वो भी फॉर होगा। वो भी सही लिखा हुआ है। देखते हैं देखते हैं, बताता हूँ, फिक्र नहीं करो मेरे बच्चों, रुको रुको। बस एक और बच्चे का मैसेज आया फिर बताता हूँ जरा, ठीक है, वेट करो जरा।
चलो भाई, सब बच्चों का ज़रा मैसेज आ चुका है, तो बेटा ज़रा शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी, ठीक है। एक मिनट को यार, ज़रा खिड़की खोल दी मैंने, 1 मिनट को ज़रा वेट करो बेटा। बल्कि है, मैं ज़रा वीडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि तुम लोग ज़रा डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। वीडियो के बगैर ज़रा पढ़ा देता हूँ, फिक्र नहीं करो। अच्छा बेटा, हमारे पास ज़रा सारे के सारे अब आंसर चेक करो मेरे बच्चों। पहला है कि एडी डाई इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो बेटा इसमें आएगा हमारे पास एडी डाइड, क्योंकि बेटा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ पर आएगा पास इंडेफिनिट, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज द एनिमी ऑफ वॉर, द नहीं आएगा, इसमें आएगा ही वॉज एन एनिमी ऑफ वॉर, ठीक है। बिकॉज बेटा जो हमारे पास जिसे हम बोलते हैं ना वाउ साउंड जो होती है, ए ई आई यू जो की साउंड होती है, उससे पहले हम एन लगाते हैं। नेक्स्ट है वी आर नाउ गो टू द मार्केट, तो इसका बनेगा वी आर नाउ गोइंग टू द मार्केट। A honest man is noblest work of God, इससे बनेगा an honest man is the noblest work of God, ठीक है। बिकॉज सुपरलेटिव से पहले बेटा हम क्या यूज करते हैं, द। फिफ्थ है ही कुड नॉट सेव हिज मदर, तो बेटा बच्चा कुड के आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, चाहे कुड नॉट हो या कुड हो, मतलब चाहे अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, अगर कुड यूज हुआ है तो बेटा उसके आगे जो हमारे पास वर्ब की आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मसला नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now let's continue. I shall go to my village in Sunday morning, तो बेटा डेज से पहले इन नहीं लगाते, ठीक है। क्या आएगा, ऑन आएगा, ऑन संडे मॉर्निंग। 7th है शी इज अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो मेरे बच्चों इसमें आएगा शी इज द, बिकॉज सुपरलेटिव है हमारे पास। और इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो मेरे बच्चों बेटा ये हमारे पास कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं है। अगर आपके पास ये बताया जा रहा हो कि कोई काम कब से हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है, ठीक है, तो बेटा उसमें हम कंटिन्यूस यूज नहीं करते, उसमें हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये बन जाएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस बार का हैज बीन और हैव बीन लगता है, तो हैज लगेगा, जाहिर सी बात है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो कि होते हैं ही शी इट और एनीथिंग सिंगुलर, ठीक। 9th है शी इज अफ्रेड फ्रॉम स्नेक, मेरे बच्चों अफ्रेड जो है एक कॉम्बिनेशन में आता है ऑफ के साथ, तो क्या बन जाएगा शी इज अफ्रेड ऑफ, ठीक है ना। अफ्रेड फ्रॉम नहीं आता, अफ्रेड ऑफ आता है हमारे पास। 10 है वेयर यू स्पेंट योर हॉलीडे। नाउ क्लास मेरे बच्चों एक बात बताओ, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मेरा सिंपल सा आपसे एक सवाल, अगर मैं उर्दू में ये बोलता हूँ तुम क्या कर रहे हो, तो बेटा इंग्लिश में क्या इसकी इंग्लिश बनती है, जरा बताओ मुझको जरा, तुम क्या कर रहे हो, तो इसकी इंग्लिश क्या बनती है, जरा मुझे बताओ चैट पर, शाबाश बताइए, इसकी इंग्लिश मेरे बच्चों क्या बनेगी, सब बच्चे बताओ जरा। ओके गुड, सुमैया बेटा सही है, कशफ सही है, और बताओ भाई, हाँ भाई हया सिमरन, मेरे बच्चों आप लोग भी बताओ जरा, शाबाश। अरे कहाँ चले गए हया और सिमरन, मेरे बच्चों कहाँ चले गए बेटा, सिमरन बेटा गलत, हया बेटा बताओ। बेटा सेंटेंस बनता है व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है ना। अब देखो जब कभी मेरे बच्चों WH क्वेश्चन यूज करते हो ना, तो बेटा WH क्वेश्चन अगर WH यूज कर रहे हो और ये क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो बेटा एक रूल याद रखना, WH के फौरन बाद हमारे पास लगेगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आपने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तो देखो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। मजे की बात यह है WH जो हैं वो हमारे पास क्वेश्चन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और हम सिंपल स्टेटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रही हो, ठीक है ना, या अगर मैं पहले सब्जेक्ट लगा दूं, पहले यू लगा दूं, आर बाद में लगाऊं कि व्हाट यू आर डूइंग, तो मेरे बच्चों ये सवाल नहीं बना, ये बन गया तुम जो कर रहे हो, मतलब ये आंसर फॉर्म में आएगा, आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। जैसे कि मैं बोलता हूं व्हाट यू आर डूइंग इज अ गुड थिंग, तुम जो कर रहे हो वो एक अच्छी चीज है। इसी तरह से अगर आप जैसे कि सेंटेंस है, एक सेंटेंस अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताओ इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे,
तुम कहाँ रहते हो? बताओ क्या बनता है, जरा इसका मुझे बताएगा कोई आंसर? क्या कोई बच्चा मुझे इसका आंसर देगा? तुम कहाँ रहते हो, इसका इसकी क्या इंग्लिश बनती है? शाबाश बेटा सुमैया, गुड, बिल्कुल कश्यप बेटा यही आंसर होगा। सिमरन, हया बेटा, आप दोनों बताइए कि तुम कहाँ रहते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? कश्यप और सुमैया मेरे बच्चों नोट कर रहे हो कि वेयर के आगे जब आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना है तो आपको फौरन क्या लगाना पड़ा? हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ा, ठीक है। वेयर के आगे डू लग गया। अब अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब ना लगाता बल्कि वेयर के आगे मैं फौरन से सब्जेक्ट लिख देता, मतलब मैं बोलता वेयर यू लिव, तो ये बन गया तुम जहां रहते हो, ठीक है ना। अगर मैं यूं बोलता कि वेयर यू लिव इज अ नाइस प्लेस, तुम जहां रहते हो वो एक अच्छी जगह है, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन अगर हम अब ये सेंटेंस देखें, वेयर यू स्पेंड योर हॉलीडे, तो मेरे बच्चों ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। तो अगर वेयर के आगे डिड लगाएंगे तो एक और मिस्टेक आएगी हमारे पास, वो क्या कि डिड के साथ हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। तो क्या बन जाएगा? वेयर डिड यू स्पेंड योर हॉलीडे, ठीक है। आई होप मेरे बच्चों में आप लोगों को पॉइंट समझाने में बता दिया मैंने। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3। अच्छा कश्यप मेरा बच्चा, क्या बता कि बेटा एक एक छुट्टी मिली हो, एक भी तो छुट्टी होती है ना बेटा, लाजमी थोड़ी है कि प्लूरल में हो। अगर एक छुट्टी मिली हो आपको, मैं आपसे बोल रहा हूँ हाँ भाई वेयर डू यू स्पेंड योर हॉलीडे, ये भी तो सही है ना। लाजमी थोड़ी मेरा बच्चा कि हॉलीडेज आपको हमेशा जो है प्लूरल में मिले। जैसे कि 23 मार्च ये पब्लिक हॉलीडे होती है पूरी की पूरी, 14 अगस्त हर जगह। अब ये हॉलीडेज तो नहीं होती ना मेरा बच्चा, ये हॉलीडे ही होता है। 14 अगस्त मेरा बच्चा, इसकी प्लूरल तो नहीं मिलती ना हमको हॉलीडे, सिंगुलर मिलती है, समझ रहे हो? क्लियर है मेरा बच्चा? कश्यप बेटा समझ गए बाद में क्या बताना चाह रहा हूं? ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। द बीज गेट हनी फ्रॉम फ्लावर्स, हाँ ये वाला किसी ने पूछा था ना भाई। मेरे बच्चों यहाँ पर मिस्टेक सिर्फ ये है कि इसमें सिर्फ बीज आएगा, दा नहीं आएगा, बिकॉज दा यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दा यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। बीज एक कॉमन नाउन है, कोई हमको इसके आगे दा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एज दैट, ठीक है। सिंपली क्या बन जाएगा? बीज गेट हनी फ्रॉम फ्लावर्स, बस इतनी सी बात, ठीक। जरूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है उसको चेंज करके कुछ ना कुछ आएगा, बस दा हट जाएगा, ये मिस्टेक थी इसमें। और अगर हम बात करें 12 वाले की, तो लिखा हुआ है क्या? शी इज फॉन्ड फॉर टी। मेरे बच्चों जिस तरह मैंने आपको अभी पहले बताया था अफ्रेड फ्रॉम नहीं अफ्रेड ऑफ था, सिमिलरली यहां पर भी क्या बनेगा? फॉन्ड ऑफ बनेगा, ठीक है ना। अब जरा 13 वाला, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे। मेरे बच्चों एक बात याद रखना बेटा, हैड और थर्ड फॉर्म ये शो कर रहा है कि हमारे पास यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट। नाउ रिमेंबर वन थिंग, पास्ट परफेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक हम तब यूज करते हैं जब आपके पास एक कंपैरिजन आ रहा होता है। कंपैरिजन लाइक इस तरह से कि बेटा दो अलग अलग टाइम मेंशन हुए हुए हों पास्ट के, ये मैं आपको आगे टेंसेस पढ़ाऊंगा तब भी समझाऊंगा, उसकी आप फिक्र मत करो मेरे बच्चों। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा टाइम मेंशन नहीं हुआ हुआ, बस एक ही शख्स की बात की जा रही है और एक ही काम की बात की जा रही है, वरना नॉर्मली आप लोगों ने बेटा 9 मैट्रिक में जो चेक किया होगा जो आपके पास पेपर्स में, तो तुम लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे कि जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे, या फिर जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी। ये देख रहे हो? जैसे कि एक सेंटेंस है, जैसे कि अभी हमने बोला कि जब मैं घर पहुंचा मेहमान जा चुके थे, मतलब एक मेरे घर पहुंचने का टाइम और एक मेहमानों के जाने का टाइम, ये दो अलग अलग एक्शन है, कंपैरिजन हो रहा है। तो पहले जो काम होता है उसके लिए आता है पास्ट परफेक्ट, लेकिन यहाँ कंपैरिजन ही नहीं है। और इसके साथ साथ यस्टरडे, नॉर्मली जो हम पास्ट टाइम लगाते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा? ही कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे, सिंपल एज दैट। पास्ट परफेक्ट में नहीं आएगा, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ, अमजद इज वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 10 ईयर्स। तो बेटा अगेन वही बात मैंने अगर आपको बताई है बात, कि अगर आपको ये बात बताई जा रही हो कि कोई काम कितनी देर से हो रहा है और कब से हो रहा है, या फिर तो आप वहां पर हैज बीन या हैव बीन लगाते हो, तो क्या बन जाएगा? अमजद, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो बनेगा अमजद हैज बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 10 ईयर्स। और लिखा हुआ है ब्रिकन हेड वॉज अ ट्रूप शिप।
क्या पॉइंट याद है अभी तक मैंने क्या बताया था कि शिप्स के नाम से पहले हमेशा क्या लगता है? याद है नहीं याद? बताओ भाई, मैंने क्या बताया था कि शिप्स के नाम से पहले हमेशा हम क्या यूज करते हैं? अरे बता दो भाई, मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछ लिया। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ आंसर बनेगा दी बिरकनहेड वॉज अ ट्रूप शिप। ठीक है, ये रूल है। तो मेरे बच्चों यहाँ बेटा हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर्स का टॉपिक ये वाला खत्म हुआ। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ कि मेरे बच्चों सारे के सारे बताओ, ठीक है, कि किस किस की कितनी मिस्टेक्स आई हैं। और अगर कोई सवाल पूछना है तो बेटा पूछ सकते हैं, अगर कोई सवाल नहीं पूछना तो आप लोग बताइए कि सर इतनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर। ठीक है, सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, अगर सवाल नहीं पूछना मेरे बच्चों तो बेटा आप लोग बताओ कि इतनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर। ओके, मतलब ये कश्यप मेरा बच्चा आपकी बेसिकली जो मिस्टेक आई है वो आपकी आर्टिकल्स की मिस्टेक आई है, आ एंड दा की मिस्टेक आई है। ओके, सुमैया मेरा बच्चा जो 5 मिस्टेक्स आई हैं बेटा वो क्लियर समझ में आ गया बेटा? और हया बेटा आपकी भी जो मिस्टेक्स आई हैं वो भी समझ में आ गया? ओके गुड। अच्छा 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 अच्छा, तो कश्यप बेटा अच्छा, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था बेसिकली आपको कि करना क्या है उसमें। चलो सेट है, मसला नहीं है। तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं इसको। ठीक है, इंशाल्लाह ताला बेटा आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बेटा एक अलग चीज़ के साथ हम मुलाकात करते हैं आप लोगों से। सेट है, अभी के लिए मेरे बच्चों इतना ही। तो इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट वीक आपकी क्लास होगी, जो नेक्स्ट वीक आपके लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है, तब तक के बेटा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।